नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। चैप्टर 6 शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 51 से लेकर प्रश्न नंबर 75 तक। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 51, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52 है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 53 है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो एक शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को सक्षम बनाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवाद। संवाद एक ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। प्रश्न नंबर 55 है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 56 है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी ... की पदानुक्रमित व्यवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 57 है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना सबसे प्रभावी पद्धति है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 59 है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60 है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 61 है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 62 है एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। तो यह उपागम आधारित है ज्ञान के निर्माण में। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 63 है कि भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो इसमें शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 64 है कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 65 है मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है। तो हम देखेंगे कि मधु के गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या है। तो उसका कारण है कि गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 66 है कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। कठोर शिल्प उपागम आधारित होता है इंजीनियरिंग पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 67 है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 68 है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो निम्न में से ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जिनको एक विद्यालय अपने शिक्षकों में बढ़ावा देगा। तो वो होती है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 69 है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बच्चे की जिज्ञासा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए तभी शांत करनी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 70 है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसको शिक्षक के रूप में संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 71 है कि अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था से, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देने से और विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 72 है कि एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों में, सीखने में और चरित्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका होनी चाहिए। तो वो है कि सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 74 है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो सर्वथा उपयुक्त कथन है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 75 है कि शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।